कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन जब वही माँ अपने ही बेटे के घर में बोझ बन जाए तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे के लिए पूरी ज़िंदगी त्याग कर दी, लेकिन जिस बेटे को अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया, उसी बेटे ने एक दिन उसे घर से निकाल दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दिन वह अपनी माँ को घर से निकाल रहा है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। शहर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में गोमती देवी अपने बेटे अमित के साथ रहती थी। गोमती देवी के पति का देहांत अमित के बचपन में ही हो गया था। पति के जाने के बाद गोमती देवी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसने दूसरों के घरों में काम किया, खेतों में मजदूरी की और कभी कभी भूखी भी सो गई, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। अमित जब छोटा था तो एक दिन स्कूल से रोता हुआ घर आया। गोमती ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अमित ने रोते हुए कहा, माँ, स्कूल में सब बच्चों के पास नए जूते हैं, मेरे जूते फट गए हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। गोमती ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत बेटा, कल तेरे पास भी नए जूते होंगे। उस रात गोमती के पास सिर्फ 40 रुपये थे। सुबह उसने अपने लिए बचा कर रखी चांदी की छोटी सी पायल बेच दी। उसी पैसे से उसने अमित के लिए जूते खरीदे। जब अमित के नए जूते पहने तो उसकी खुशी देखकर गोमती की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन बोली, हे भगवान, मेरे बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी मत होने देना। समय बीतता गया। अमित बड़ा हुआ और शहर जाकर नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी नेहा से हो गई। शुरुआत में नेहा अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि घर में बूढ़ी माँ की वजह से खर्च बढ़ रहा है। एक दिन नेहा ने अमित से कहा, आपकी माँ दिन भर घर में रहती है, ना कोई काम करती है, ना कहीं जाती है, ऊपर से दवाइयों का खर्च अलग। अमित चुप रहा। नेहा ने फिर कहा, अगर हमें अपना भविष्य बनाना है तो हमें कुछ कठोर फैसला लेना पड़ेगा। अमित ने कहा, वह मेरी माँ है। नेहा बोली, माँ है इसीलिए सम्मान करो, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमारी पूरी ज़िंदगी उनकी जिम्मेदारी में निकल जाए? अमित के मन में धीरे धीरे पत्नी की बातें बैठने लगी। कुछ दिनों बाद गोमती देवी बीमार पड़ गई। अमित ने दवा तो ला दी, लेकिन उसके व्यवहार में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। एक शाम गोमती ने बेटे से कहा, बेटा, अगर मेरे कारण तुझे परेशानी होती है तो मैं गांव चली जाऊंगी। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह गोमती ने देखा कि उसके कमरे के बाहर एक छोटा सा बैग रखा था। उसमें उसके 2 जोड़ी कपड़े और कुछ दवाइयाँ थीं। गोमती समझ गई। उसने कांपते आवाज़ में पूछा, अमित, यह क्या है? अमित नजरें झुकाकर बोला, माँ, आप कुछ दिन गांव चली जाइए। गोमती ने पूछा, कुछ दिन? अमित चुप रहा। गोमती ने बेटे का चेहरा देखा। उसकी आंखों में वही बच्चा दिखाई दिया जिसे उसने कभी अपने आंचल में छिपाया था। वह धीरे से बोली, बेटा, क्या मैं अब इस घर के लिए बोझ बन गई हूँ? अमित के पास कोई जवाब नहीं था। गोमती ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं चली जाऊँगी। वह अपना छोटा सा बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस घर को देखकर उसे वह दिन याद आ गया जब उसने पहली बार अमित को इसी घर में दुल्हन के साथ प्रवेश करते देखा था। उसने मन ही मन कहा, भगवान, मेरे बेटे को खुश रखना। और वह चली गई। गांव में उसका पुराना घर कई सालों से बंद पड़ा था। घर की हालत खराब थी। छत से पानी टपकता था
और आंगन में घास उग आई थी, लेकिन गोमती के पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। उसने घर साफ किया और वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद गांव की एक छोटी बच्ची राधा रोज उसके पास आने लगी। राधा के माता पिता बहुत गरीब थे। गोमती उसे कभी रोटी खिला देती, कभी उसके बाल बना देती। धीरे धीरे राधा गोमती को दादी कहने लगी। गोमती को ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसके खाली घर में फिर से बच्चे की हंसी भर दी हो। एक दिन राधा ने पूछा, दादी आपका बेटा आपको लेने कब आएगा? गोमती कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, जब उसे मेरी याद आएगी। राधा ने कहा, आपको उसकी याद आती है? गोमती की आंखें भर आई। उसने कहा, हर पल। उधर शहर में अमित की ज़िंदगी बाहर से बहुत अच्छी दिखाई देती थी। नया घर, नई गाड़ी और अच्छी नौकरी, लेकिन घर के अंदर शांति नहीं थी। नेहा अक्सर छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ने लगी। एक दिन अमित ऑफिस से लौट रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया। अमित ने गाड़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी सड़क के नीचे जा गिरी। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, हालत बहुत गंभीर है। नेहा घबरा गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, लेकिन समस्या यह थी कि अमित का खून बहुत दुर्लभ था। अस्पताल में उसी ब्लड ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं था। नेहा रोते हुए रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगी। कई घंटों तक कोई मदद नहीं मिली। तभी अस्पताल के बाहर एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पास 1 यूनिट खून है, लेकिन मैं किसी अजनबी को नहीं जानता। नेहा ने कहा, जिसकी जान बच रही है वह मेरे पति है, कृपया मदद कीजिए। वह व्यक्ति तैयार हो गया। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सफल रहा है। नेहा ने राहत की सांस ली। अमित कई दिनों तक बेहोश रहा। एक रात उसे सपना आया। वह खुद को एक सुनसान सड़क पर खड़ा देख रहा था। सामने उसकी माँ खड़ी थी। माँ ने कहा, बेटा डर मत। अमित रोते हुए माँ की तरफ बढ़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। गोमती ने कहा, मैंने तो उसी दिन तुझे माफ़ कर दिया था, जिस दिन तूने मुझे घर से निकाला था। अमित ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोली। सामने नेहा बैठी थी। अमित ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, माँ कहाँ है? नेहा चुप हो गई। अमित ने फिर पूछा, माँ कहाँ है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गांव में है। अमित ने कहा, मुझे माँ के पास ले चलो। डॉक्टर ने कुछ दिनों बाद उसे घर जाने की अनुमति दी। अमित सीधे गांव चला गया। जब वह पुराने घर के सामने पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। उसने आवाज़ लगाई, माँ। कोई जवाब नहीं आया। तभी पड़ोस की राधा दौड़ती हुई आई। उसने कहा, आप अमित भैया हैं? अमित ने कहा, हाँ। राधा बोली, दादी आपको बहुत याद करती थी। अमित का दिल भर आया। उसने पूछा, माँ कहाँ है? राधा ने कहा, अस्पताल में। अमित के पैरों तली जमीन खिसक गई। क्या हुआ माँ को? राधा ने बताया, कुछ दिन पहले दादी बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से मना कर दिया। कहती थी कि पैसे बेटे के काम आएंगे। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। वहां उसने अपनी माँ को एक छोटे से कमरे में लेटे देखा।
गोमती ने बेटे को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोली, तू आ गया बेटा। अमित माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। गोमती ने उसके सिर पर हाथ रखा। उठ बेटा, अमित रोते हुए बोला। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। गोमती ने कहा, माँ अपने बच्चों से बदला नहीं लेती। अमित ने कहा, माँ आप मेरे साथ घर चलिए। गोमती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा घर तो वही होता है जहाँ अपनेपन की जगह हो। अमित ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, इस बार मैं आपको सिर्फ घर नहीं ले जा रहा, मैं आपको अपना सम्मान वापस देने ले जा रहा हूँ। गोमती की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। अमित ने डॉक्टर से पूछा, माँ का इलाज इतने दिनों से कैसे चल रहा है? डॉक्टर ने कहा, एक सज्जन हर महीने आपकी माँ के इलाज का खर्च देते रहते हैं। अमित हैरान रह गया। कौन? डॉक्टर ने कहा, आपके गांव की वही छोटी बच्ची राधा के पिता। अमित को विश्वास नहीं हुआ। राधा के पिता खुद बहुत गरीब थे। अमित ने उन्हें बुलाकर पूछा, आपने मेरी माँ के इलाज का खर्च क्यों उठाया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आपकी माँ ने मेरी बेटी को कई बार भूखे सोने से बचाया है। उन्होंने कभी हमसे बदले में कुछ नहीं मांगा। अमित की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि उसकी माँ ने जीवन भर जो दिया था वह किसी न किसी रूप में उसके पास लौट कर आ रहा है। वह माँ को लेकर अपने घर वापस आया। नेहा भी बदल चुकी थी। उसने सास के पैरों में गिरकर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। गोमती ने उसे उठाया और कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती समझकर बदल जाना ही सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद घर बदल गया। अमित हर सुबह माँ के पैर छूता। नेहा माँ के साथ बैठकर खाना खाती और घर में फिर वही हंसी लौट आई जो कई साल पहले खो गई थी। कुछ महीनों बाद अमित ने अपनी माँ के नाम से गांव में एक छोटा सा वृद्ध सहायता केंद्र बनवाया। वहां अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए भोजन और दवाइयों की व्यवस्था की गई। उद्घाटन के दिन अमित ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन अपनी माँ को खोकर समझा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। फिर उसने माँ की तरफ देखा और कहा, जिस माँ ने मुझे चलना सिखाया उसी माँ को मैंने अपने घर से निकाल दिया, लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। गोमती देवी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया और उसी समय राधा दौड़कर आई और बोली, दादी अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी ना? गोमती हंस पड़ी। उसने राधा को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, माँ कभी अपने बच्चों से हिसाब नहीं मांगती। वह अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों पर लुटा देती है और बदले में सिर्फ इतना चाहती है कि उसके बच्चे उसे सम्मान से दो शब्द बोल दें। याद रखिए, जिस माँ ने आपके बचपन में आपका हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाया था, बुढ़ापे में उसका हाथ पकड़ना आपका फ़र्ज है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, घर दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन माँ चली जाए तो उसकी जगह पूरी दुनिया की दौलत भी नहीं भर सकती। इसीलिए अगर आपकी माँ आपके पास है तो आज ही उनके पास बैठिए, उनका हाथ पकड़िए और कहिए, माँ आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है।